परी आई आपके द्वार और लेकर आई कारक के ज्ञान का भंडार। तो बच्चों आइए आज हम व्याकरण के अंतर्गत कारक इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे या इसकी जानकारी आप लेंगे। देखते हैं ये माँ बेटे आपस में क्या बात कर रहे हैं। संवाद इनके सुनते हैं। मामा, मैं रास्ते चल रहा था, वहाँ मैंने गाय बछड़ा देखा सड़क बीचों बीच। मैं डंडा उठा मारने हटाने लगा और उन्हें हटाने की कोशिश इसलिए कर रहा था ताकि दुर्घटना न हो। बेटा राघव, इस वार्तालाप को या इस घटना को आप वापस से बताइए। मामा, मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक मेरी नज़र सड़क पर पड़ी। उसके बीचों बीच गाय और बछड़ा दोनों बैठे थे। मैं एक पेड़ की टहनी को उठाकर उन्हें हटाने लगा ताकि कोई दुर्घटना न हो। तो बच्चों आप लोगों ने सुना, इस बार जो राघव ने दोबारा जो घटना सुनाई वो हमें अच्छी तरह क्यों समझ में आई? क्योंकि वहाँ पर दो शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द हैं विभक्ति चिन्ह, उसे उसने अच्छी तरह से प्रयोग किया। से, में, पर, को, इसका उपयोग उसने अच्छी तरह से किया जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, है ना बच्चों? यही जो शब्द हैं वो कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पर 8 प्रकार दिए हैं बच्चों। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, 6वां संबंध कारक, 7वां अधिकरण कारक और अंत में 8वां संबोधन कारक। ये 8 प्रकार कारक के हैं। कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है, काल भी बदल जाता है बच्चों। मुकुल खाना खा रहा है, यहाँ पर वर्तमान काल है, दूसरा मुकुल ने खाना खा लिया, तो ये क्या हो गया बच्चों? भूतकाल हो गया ना। तो यहाँ पर ने का उपयोग करने से वाक्य का काल जो है वो बदल गया। पहला देखिए, जैसे कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है ने है, कर्म का को है, करण का से के साथ के द्वारा, संप्रदान का के लिए को, किसी को कुछ देने का भाव वहाँ प्रयुक्त होता है। अपादान कारक में से अर्थात अलग होना। देखिए करण कारक और अपादान कारक दोनों में से चिन्ह है इसमें, यहाँ पर लेकिन वाक्य में अर्थ बिल्कुल बदल जाता है ना। देखो यहाँ पर करण कारक में किसके द्वारा कार्य हो रहा है और अपादान कारक में कोई वस्तु किसी से अलग होती है, वहाँ पर वो भाव प्रयुक्त होता है। संबंध कारक में बच्चों देखो यहाँ पर का, की, के, अधिकरण कारक में जिसके आधार पर कार्य होता है और संबोधन कारक में हे, अरे। संबोधन कारक शब्द में कोई भी पुकारने वाले शब्द के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे आप पहचान सकते हो कि यह संबोधन कारक है। देखो उदाहरण के द्वारा हम जानते हैं, कर्ता कारक में राजन ने पुस्तक पढ़ी, कार्य किसने किया? कर्ता कौन है? राजन ने। कर्म कारक में राजन ने क्या कार्य किया? प्रतीक को खूब दौड़ाया, तो प्रतीक को कर्म कारक हो गया। करण कारक में माँ चाकू से फल काट रही, माँ ने कार्य किससे किया? चाकू से। संप्रदान कारक में पिताजी राघव के लिए खिलौने लाए, खिलौने किसके लिए आया? राघव के लिए। अपादान कारक में छत से पानी टपक रहा है, अर्थात छत से पानी अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। संबंध कारक में एक शब्द का दूसरे शब्द से जब संबंध जुड़ता है। यह घर चिराग का है, अमोल के पिता अफसर हैं, मयंक की बहन अच्छा गाती है। अगला जो है अधिकरण कारक, पतीले में दूध रखा है, अब कार्य किस पर हो रहा है? पतीले में। रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े किस पर सूख रहे हैं? रस्सी पर। संबोधन कारक में बच्चों यहाँ पर आगे आप लोग देखोगे, जैसे हम किसी को बुलाने के लिए कोई शब्द पहले बोलते हैं संबोधन कारक में, जैसे अरे मेरी बात भी सुनो,
और दूसरा हे प्रभु यह तुमने क्या किया। दोनों में यहाँ पर किसी को पुकारा जा रहा है। इस प्रकार आठों प्रकार में आपने विभक्ति चिन्ह को उदाहरण के द्वारा यहाँ पर सीखा। अगला सारांश में आप लोग समझोगे कारक संज्ञा का सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। ये 8 प्रकार के हैं। आठों के आप नाम और उदाहरण समझे अभी, है ना। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कारक का प्रयोग करने पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण का जो मूल रूप है वह बदल जाता है। जैसे गीता अच्छा गाती है, विशेषण अच्छा है। अगर हम वहाँ पे शब्द को बदल देंगे, राम अच्छा गाता है, तो अच्छी की जगह अच्छा हो गया, विशेषण का शब्द बदल जाता है वाक्य के प्रयोग में। हाँ, इस प्रकार से आज आपने कारक इस विषय पर चर्चा या जानकारी प्राप्त की। ठीक है।